वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्य, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग करो। जगत प्रसव करता कौन है? ईश्वर। जगत को बनाने वाला, जगत को बिगाड़ने वाला, स्वयं नहीं बनने वाला, स्वयं नहीं बिगड़ने वाला, वो है ईश्वर। ईश्वर। अब ईश्वर में भी देखिए भेद है। हम लोग घर में मनाते हैं मिट्टी का वो पिंड, तो कहते हैं भगवती है, भगवान है। पत्थर की मूर्ति देवता है, देवियां है। तो देवता, देवियां, भगवान, भगवती, ईश्वर, परमेश्वर एक के समझते हैं, लेकिन एक नहीं है। एक नहीं है। आकाश जमीन का अंतर है। कहेंगे अंतर क्या? हरे तीन पर्दा के अंदर रहता है वह जीव कहलाता है। दो पर्दा के अंदर रहता है वह देवता कहलाता है, देवियां। एक पर्दा के अंदर है वह ईश्वर, ईश्वरियां। तीनों पर्दा के पार वो है परमेश्वर, परमात्मा। यानी माया जिनको नचाती है वह शरीरवद्ध आत्मा है। माया को निर्लिप्त भाव से देखता है वह महात्मा है। अब माया को नचाने वाला वो परमात्मा है। सबही नचावत राम गोसाई, नाचत नर मरकट की नाई। मरकट बंदर कैसे नाचता? तो आजकल तो लोग भगवानों को ठग लेते हैं। कहते हैं भगवान की पूजा। अब देखिएगा कितने आदमी, आप लोग यहाँ बच्चा नहीं हो रहा तो हे काली मैया, हे दुर्गा मैया, हमरा बेटा भेजते, पोता भेजते तो एगो बकरा के बलिदान दबा। और बचवा 2 साल 1 साल के बाद तब तक देवी मैया टुकुर टुकुर ताक रही है। हमरा कबला बकरा है फलना फलना के घर पर। आज जब समय आया बकरा काटने का तो बकरा देने वाला जमा को, समधी को, कुटुंब को, सबको निमंत्रण देकर पहले बुला लेते कि बकरा कटवाएंगे, आइएगा, चलेगा फूल भर दम। वो बकरा कबला किया काली मैया को, निमंत्रण दिया है। काली मैया दिए निमंत्रण समधी को, जमाई को, आप दिए तो दे दिया। वो चालाक कितना है, चालाक कितना देखिए आदमी। एक देहात में लोग कहते हैं बिना गुरु के भक्ति कैले बुढ़िया तू पगले बगे। आ गंगा जी से मिट्टी आनल तकर पिंडा बने लगे, तकरा आगे झुमरा खेल, अब बकरी के बच्चा कटे लगे, अब बाल बच्चा से मिल के खेले देवता के लल चले गए। वो देवता टुकुर टुकुर ताकते रह गया, सब बाल बच्चा मिलकर भर दम खा लिया। बताओ, वो देवता इंतजार किया 2 साल तक, अब आएगा, अब आएगा। और देविया को क्या मिला बताओ? बाल बच्चा सब मिलकर खेले, देवता के लल चले गए। खा पी का बुढ़िया भर दम तो सुत लगे। अब भोरे उठ पिट का बुढ़िया भोला का जगे लगे, जगा महादेव, जगा महादेव। भर रात तो खाइए, भर पेट में तो बकरिए को उछलता होगा। कितना सस्ता है जागा महादेव। तो ज्ञान के अभाव के कारण देखिए आदमी की क्या दुर्दशा, क्या दुर्दशा होती है। इसलिए बुद्धि तो चाहिए। साइंस पावर इज ए बेस्ट पावर फ्रॉम द अर्थ पावर। ज्ञान बल है सब बल से बढ़ करके।
झगड़ा तो करते हैं, मामला मुकदमा कचहरी जाती है, क्या कहते बढ़िया वकील खोजो। बढ़िया वकील क्यों? डंडा लेके जाओ, रिवॉल्वर लेके जाओ, तो वहां ज्ञान की लड़ाई होगी, तो बढ़िया वकील खोजो। ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान कहाँ मिलेगा? स्कूल में, कॉलेज में, अरे वहां मिलेगा पेट भरने वाला ज्ञान, जिनसे जीवन बनेगा। कॉलेज में, स्कूल में कहीं नहीं मिलेगा। बिनो सत्संग ज्ञान न उपजे, कर लो जतन हजार रे, अब ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा, उतरो भव जल पार। जीवन में गुरु नहीं, जीवन आपका शुरू नहीं, जीवने तो गया, जीवने चला गया। तो गुरु बिनो भव निधि तरह न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। कहते अगर शंकर भगवान भी बन जाएंगे पूजा करते करते, बिरंची कहते ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा भी बन जाएंगे पूजा करते करते, फिर भी गुरु के शरण में जाना ही पड़ेगा। भगवान राम को गुरु नहीं, भगवान श्री कृष्ण को गुरु नहीं, शंकर भगवान को गुरु नहीं। आप तो कहते बहुत आदमी कि गुरु की जरूरत नहीं, तो शंकर भगवान क्यों गए थे अंगिरा ऋषि से दीक्षा लेने? शंकर भगवान के गुरु हैं अंगिरा ऋषि। भगवान राम को तो तीन तीन गुरु, विश्वामित्र मुनि, वशिष्ठ मुनि, और सत्संग करने के लिए जाते थे अगस्त मुनि के पास। भगवान श्री कृष्ण को भी तीन तीन गुरु, लौकिक गुरु संदीपन मुनि, अध्यात्म गुरु गर्गाचार्य, और दुर्वासा ऋषि के पास भी जाते थे शंका समाधान करने। भगवान शंकर के गुरु तो ही हैं अंगिरा ऋषि, और सत्संग सुनने जाते अगस्त मुनि के पास। और हम लोग कहते हैं कुछ आदमी की जरूरत ये नहीं है गुरु का। तो ज्ञान होगा, बिनो सत्संग ज्ञान न उपजे, कर लो जतन हजार रे, ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा, उतरे भवजल पार। जब सही गुरु के शरण में नहीं जाएंगे तो सही ज्ञान नहीं। इसलिए कहते हैं वेद भगवान, हे मनुष्य, मनुष्य कौन है? मनुष्य कौन? मनुष्य देखने में कोई मनुष्य नहीं महाराज, मनुष्य में ही कोई भगवान होते हैं, मनुष्य में ही कोई इंसान होते हैं, और मनुष्य में ही कोई शैतान होते हैं, और मनुष्य में एक नंबर का हैमान भी होते हैं, बेईमान भी होते हैं। चेहरा तो सबका मनुष्य का है। भगवान राम जो आए थे कौन सी लेकर आए थे? भगवान बन के, कि मनुष्य के चेहरा में आए? भगवान कैसे? भगवान श्री कृष्ण आए कौन सी लेकर के? मुंह कान पहले बना के आए थे, कर्म ऐसा के पूजने जोग बन गए। देखिए चेहरा तो मनुष्य का ही है। ऐसा शैतान सब होता है कि घर को गांव को परेशान कर देता है। मनुष्य है वो, उनको उसी में आनंद आता है, परेशान करने में ही आनंद आता है। तो मनुष्य में अगर मनुष्यता नहीं आई तो मनुष्य कहाँ है? हमारी गुरु महाराज महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, जीव परम पिता निचिन्ह कहते संतन हितकारी, द्वैत पार तन मन बुद्धि पारा, ज्ञान हो सारी, मैं ही सौंपित चिन्ह में आए दुख टरे भारी, जीव परम पिता निज चिन्ह कहते संतन हितकारी। परम पिता कौन? अरे हमसे पूछता पिता कौन, तो नाम बताते, फिर कहते उसके पिता कौन, तो बताते उसके पिता, उसके पिता, उसके पिता, बोलते जाइए उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, अंत में सबके पिता कौन? वही है परम पिता। जब से सृष्टि तक कौन हुआ? मनु और शत्रुपा, बस एक थे मनुष्य,
मनु, उन्हीं के संतान हम लोग हैं, इसलिए कहलाते हैं मनुष्य। मनुष्य तो वो परम पिता कहते चिन्हो, उनको पहचानो। हितकारी आपके हितैषी संत कर, कहते संतन हितकारी। जीवो परम पिता ने चिन्हो, कहते संतन हितकारी। तो कहाँ पहचान होगी? तो गुरु महाराज जी बताते हैं, द्वैत पार तन मन बुद्धि पारा, तब ज्ञान हुए सारी। ये तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख, सब दुख। जब तक इसमें रहेंगे दुखालय में रहेंगे। तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख, सब दुख। तब क्या करो? तजदी विषय दुखदाई भ्रम खाई हो भाई, इसमें दुख होगा। इसलिए तन नौ द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। त्याग चढ़ो दसम द्वारे, सुख पाओ भाई।